वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नील कमल और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल के हिंदी मंच में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी खासकर बच्चों को बहुत रास आएगी। मेरे पास एक बुक है, कूटनीति की कथाएं, जो धर्मपाल शास्त्री जी की लिखी हुई है। ये कहानी उसी में मैंने पढ़ी थी बचपन में, और आज तक मेरे पास ये किताब है, तो मैंने सोचा कि मैं आज के बच्चों को भी ये कहानियाँ शेयर करूं। ये धर्मपाल शास्त्री जी की लिखी हुई किताब है। किताब का नाम है कूटनीति की कथाएं। कहानी का शीर्षक है खिलौने की आड़ में ट्राई की विजय। अब आप सुनिए कहानी, और कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसमें। ट्राई की लड़ाई युद्ध नीति की एक अत्यंत मनोरंजक और महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध में ग्रीस निवासियों ने बड़े नाटकीय ढंग से विजय प्राप्त किया। ट्राई का राजा प्रायम बड़ा अनुभवी और शांतिप्रिय व्यक्ति था, किंतु उसका पुत्र पेरिस उतना ही चंचल और महत्वाकांक्षी युवक था। उसके मन की थाह पा लेना साधारण व्यक्ति का काम न था। एक बार उसने अपनी राजधानी ट्राई के चारों ओर किलेबंदी की एक विशाल योजना बनाकर अपने पिता के सामने प्रस्तुत की। पिता ने पूछा, राजकुमार, कहो, कुशल तो है? इतनी मजबूत किलेबंदी की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या तुम्हें किसी शत्रु द्वारा आक्रमण का कोई सुराग पता चला है, अथवा हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र पकड़ा गया है? पेरिस ने निश्चिंत भाव से कहा, नहीं पिताजी, डर की ऐसी कोई बात नहीं है। प्रायम कहता है कि फिर किलेबंदी पर इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता है? पेरिस कहता है, जो कि प्रायम का पुत्र है, कि पिताजी, युद्ध और आक्रमण का कोई भरोसा नहीं होता। क्या जाने कब, किधर से कौन चढ़ाई कर दे। तब क्या आग लगने पर हम कुआं खोदना आरंभ करेंगे तो हमें सयाना कौन कहेगा? अतः मैं राजधानी के चारों ओर एक मजबूत चारदीवारी बनवाना चाहता हूँ। कोई समय आएगा जब आप मेरी इस योजना की कद्र जानेंगे। पेरिस के मन में क्या चल रहा था, ये उसके पापा को भी नहीं पता था। आगे सुनिए। राजकुमार का कठिन आग्रह देख बादशाह ने ट्राई के चारों ओर अटूट किलेबंदी बनवा दी। अब तक राजकुमार के मन का रहस्य किसी को पता नहीं था। उसके मित्र केवल इतना जानते थे कि वह ग्रीस की रानी हेलेन के रूप यौवन पर मोहित था और उसकी सुंदरता की प्रशंसा किया करता था। एक दिन सहसा राजकुमार पेरिस ने अपने मित्रों को ग्रीस चलने का निमंत्रण दिया, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। राजकुमार के मन की बात तो वही जाने। वह प्रकट में उसने अपनी यात्रा का उद्देश्य ग्रीस के साथ मित्रता बढ़ाना बताया। ग्रीस के राजा मेनिलास ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे अपने महल में ही ठहराया। पेरिस जब तक ग्रीस में रहा, ऊपर से बगुला भगत बना रहा, किंतु एक दिन अवसर पाकर वह मेनिलास की पत्नी हेलेन को भगा कर ले गया। राजकुमार की इस दुष्टता का बदला लेने के लिए मेनिलास ने यूनान के सभी पड़ोसी राज्यों के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना एकत्रित करके ट्राई पर चढ़ाई कर दी। यदि मैदान का साधारण युद्ध होता तो निसंदेह ग्रीस की शक्ति के सामने पेरिस की सारी सेना 2 दिन भी टिक ना सकती, किंतु ट्राई की फौलादी किलेबंदी को तोड़ना कोई बच्चों का खेल ना था। मेनिलास ने पूरे 10 वर्ष तक उस पर घेरा डाले रखा और उस पर विजय पाने के लिए उसने एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा लिया, किंतु वह उसका बाल भी बांका न कर सका। इतनी लंबी अवधि तक अपने देश से दूर रहने के कारण ग्रीस के सैनिक लड़ाई से उकता गए और घर लौटने को व्याकुल हो गए। अपनी विकलता से निराश होकर मेनिलास ने भी ग्रीस लौटने की तैयारी कर ली। जिस दिन वह स्वदेश को लौटने वाला था, उससे पहली रात को ग्रीस के पुरोहित ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा है, जिसके पेट में से निकल कर ग्रीस के सैनिक ट्राई वालों पर टूट पड़े हैं और उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं।
देखो बच्चों, हम लोगों ने जो अभी तक देखा उसमें ये देखा कि पेरिस जो था वो मेनिलास की पत्नी हेलेन को भगाकर ले गया था और बदला लेने के लिए मेनिलास वापस वहाँ पे आया था, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। प्रातः उठकर पुरोहित ने राजा को अपना यह स्वप्न सुनाया तो वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा तो हमारे पास पहले से ही यहाँ विद्यमान है और युद्ध में विजय पाने के लिए वह एक बहुत अच्छा उपाय सिद्ध हो सकता है। आपके स्वप्न ने मुझे यह अनमोल युक्ति सुझा दी है, यानी वो आइडिया दे दिया है कि मुझे विश्वास है कि यह हमारी हार को जीत में बदल देगा। लकड़ी का वह घोड़ा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके पेट में 100 के लगभग सिपाही जिस किसी प्रकार ठूसे जा सकते थे। रात को मेनिलास अपने कुछ चुने हुए वीर सिपाहियों के साथ लकड़ी के घोड़े में छिपकर बैठ गया और शेष सेना ने वापस लौटने का बहाना किया ताकि ट्राई के सैनिक उन्हें देखकर धोखे में आ जाएं और उनके प्रयत्न ढीले पड़ जाएं, क्योंकि ट्राई का जो राजकुमार पेरिस था वो ग्रीस के राजा मेनिलास की पत्नी का अपहरण करके ले आया था। तो मेनिलास बदला लेने के लिए आया था और 10 साल तक, 10 साल की अवधि छोटी नहीं होती है, 10 साल का टाइम छोटा नहीं होता है। इस 10 साल तक उसने घेरा डाले रखा था कि ठीक है, किसी तरह से हम अंदर प्रवेश कर सकें और उसे हरा सकें। लेकिन आपको याद होगा कि पेरिस जो था उसने पहले ही अपने पिता से कह के किलेबंदी करवा रखी थी और ये इतनी मजबूत किलेबंदी थी कि इसको तोड़ पाना संभव नहीं था। तो किलेबंदी को तोड़ पाना संभव नहीं था और इतने लंबे समय तक उसने मेनिलास ने वहाँ पे घेरा डाले रखा कि सैनिक भी परेशान हो गए थे ग्रीस से दूर रह के, अपने राज्य से दूर रह के। अंततः उन सब ने लौटने का विचार बनाया था, लेकिन उनका जो पुरोहित था उसने एक सपना देखा कि हम बहुत बड़ा घोड़ा है जिसके पेट से निकलकर ग्रीस के सैनिक ट्राई वालों पर टूट पड़े हैं। तो उसके पुरोहित के देखे हुए सपने से मेनिलास को एक आइडिया आया कि ठीक है, इस तरह से वाकई किया जा सकता है। तो उसने, और उनके पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा पहले से था, तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि ठीक है, हम ऐसा कह देते हैं कि हम घेराबंदी उठा रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं, ताकि ट्राई के जो सैनिक हैं उन लोगों को ये यकीन हो जाए कि लड़ाई खत्म हो गई, मेनिलास हार मान गया और अब वो जा रहा है वापस। लकड़ी का वह घोड़ा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके पेट में 100 के लगभग सिपाही जिस किसी प्रकार ठूसे जा सकते थे। रात को मेनिलास अपने कुछ चुने हुए वीर सिपाहियों के साथ लकड़ी के घोड़े में छिप कर बैठ गया और शेष सेना ने वापस लौटने का बहाना किया ताकि ट्राई के सैनिक उन्हें देखकर धोखे में आ जाएं और उनके प्रयत्न ढीले पड़ जाएं। ग्रीस के सैनिकों ने सचमुच किलेबंदी का अपना घेरा उठा लिया और वे बड़े उदास निराश बनकर समुद्री जहाज़ों पर सवार भी हो गए। जाते समय वे अपने विशालकाय लकड़ी के घोड़े को ट्राई के मैदान में ही छोड़ गए। जब मैदान में एक भी सैनिक न बचा और सब मोर्चे बिल्कुल खाली हो गए तो ट्राई के सैनिक अपनी किलेबंदी से बाहर निकल आए। उन्होंने मैदान में लकड़ी का वह घोड़ा खड़ा देखा तो उसे देखकर पहले तो वो खूब हंसे। जब ट्राई वालों ने देखा कि किलेबंदी तो अब उठ गई है, मेनिलास हार मान के चला गया है वापस और लकड़ी का एक घोड़ा छोड़ गया, तो उन लोगों को बहुत हंसी आई, सैनिकों को बहुत हंसी आई। एक बोला, देखो ग्रीस वाले हम पर कितने मेहरबान हैं, हमारे लिए वे कैसा विचित्र खिलौना उपहार में दे गए हैं। दूसरा बोला, खिलौना देखकर हमें भी अपना बचपन याद हो आया है, जब हम लकड़ी के घोड़े पर सवारी किया करते थे। जी चाहता है आज फिर इसकी सवारी का आनंद लें। तीसरे ने घोड़े को ध्यान से देखा और कहा, आहा, इसके तो पहिए भी हैं, यह तो चलेगा भी, सवारी भी देगा। लाओ एक बड़ी सी रस्सी ढूंढ कर लाओ, इसके गले में बांध कर खींचेंगे तो यह चलेगा ठुमक ठुम। देखते ही देखते रस्सी आ गई, घोड़े के गले में रस्सी बंध गई। कुछ सिपाही घोड़े की पीठ पर सवार हो गए और 8-10 ने रस्सी पकड़कर उसे आगे चलाया। घोड़े पर सवार सिपाही बच्चों की तरह एक स्वर में चिल्ला रहे थे, चल रे घोड़े ठुमक ठुम, पाँव उठाकर नाक फुलाकर और हिलाकर अपनी दुम, चल रे घोड़े ठुमक ठुम। तो घोड़े को लुढ़कते देखकर सिपाहियों ने इतना शोर मचाया, किले की दीवारों पर बैठी हजारों की जनता ने इतनी तालियां बजाई कि कल का वह युद्ध क्षेत्र आज मेले के रूप में बदल गया। युद्ध क्षेत्र से मेनिलास और उसके सैनिक जा चुके थे और एक घोड़ा छोड़ दिया था। हालांकि
ये एक कूटनीति थी जिसमें कि घोड़े के पेट में बहुत सारे 100 के लगभग सिपाही, तकरीबन 100 के लगभग सिपाही ठूसे हुए थे। पर इस घोड़े को युद्ध मैदान में देख के ट्राई के सैनिकों को लगा कि ये कोई खिलौना है और वो उसके ऊपर रस्सी बांध के और उसे हिला डुला के ले जा रहे थे और शोर मचा रहे थे। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कल तक जो युद्ध का मैदान था ये बिल्कुल मेले का स्वरूप हो गया था, क्योंकि सैनिक जो है उस घोड़े पे सवार थे, कुछ सैनिक उसको खींच रहे थे, साथ में गाना गा रहे थे और इतनी शोर हो रही थी, इतनी शोर हो रही थी कि हजारों की संख्या में जो जनता बैठी थी वो तालियां बजा रही थी। तो कल का वह युद्ध क्षेत्र आज मेले के रूप में बदल गया। बादशाह प्रायम चिल्लाता रह गया, अरे दुश्मन की चीज को जरा देखभाल कर बरतना, कहीं इसमें भी कोई चाल ना हो। पुरोहितानी कैसेंड्रा ने चेतावनी दी, मुझे तो दाल में कुछ काला काला दिखाई देता है, आखिर इतना बड़ा खिलौना यहाँ छोड़ जाने का क्या मतलब था। पुरोहित लाकून ने घोषणा की, मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, भगवान करे कि कोई अशुभ घटना ना घट जाए। किंतु राजा और राजपुरोहितों की ये भविष्यवाणियां लोगों के शोर गुल में उसी प्रकार खो गई जैसे नगाड़ों की आवाज में तूती की कोई नहीं सुनता, क्योंकि राजकुमार पेरिस सहित सब सिपाही तो विजय की खुशी में शराब पी पी कर मस्त हो चुके थे। इसी मस्ती में वे घोड़े का जुलूस बनाकर उसे किलेबंदी के भीतर राजधानी में घसीट लाए। इसी खेल तमाशे में सारा दिन बीत गया और रात हो गई। ट्राई के सैनिक शराब के नशे में चूर थे और लकड़ी के घोड़े के चारों ओर अंधकार ने काला पर्दा डाल रखा था। इसी समय मेनिलास अपने वीर सैनिकों के साथ घोड़े के पेट से बाहर निकल आया। देखिए, आप लोगों को याद होगा लकड़ी के घोड़े को किले के अंदर ट्राई के सैनिक ही लेके गए थे और उसके बाद उन्हें तो ये लगा कि ठीक है, ये जीत हो गई हमारी, मेनिलास वापस चला गया। तो उन्होंने क्या किया, खेल तमाशे में सारा दिन सारी रात बिता दी और सैनिक जो है वो भी अपना शराब वगैरह पी के नशे में चूर हो गए। तो अब मेनिलास ने जिस कूटनीति का सहारा लिया था पुरोहित के सपने को देख के, कि पुरोहित ने जो सपना देखा था कि घोड़े के पेट से सैनिक निकल रहे हैं और ट्राई पे विजय हासिल कर रहे हैं, तो अब मेनिलास जो कि उस घोड़े के पेट में छिप कर बैठा था कुछ सैनिकों के साथ, आधी रात हो चुकी थी, मेनिलास अपने वीर सैनिकों के साथ घोड़े के पेट से बाहर निकल आया। योजना के अनुसार इधर उसके सिपाहियों ने किलेबंदी का बड़ा दरवाजा खोल दिया, उधर उसके जो सिपाही घर लौटने का बहाना करके दिन को जहाज पर चले गए थे वे भी चुपके चुपके किले के मुख्य द्वार के बाहर पहुंच चुके थे। दरवाजा खुलते ही वे आसानी से घुस आए और उन्होंने नगर में मार काट मचा दी। अधिकतर सिपाहियों को सोते सोते ही सदा की नींद सुला दिया गया। जिन्होंने ग्रीस वासियों के मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश की उन्हें वहीं तलवार के घाट उतार दिया गया। बादशाह प्रायम और राजकुमार पेरिस ने आक्रमणकारियों का डट कर मुकाबला किया, पर अकेला चना भाड़ क्या फोड़ता। आपको ध्यान होगा कि बादशाह प्रायम ने अपने बेटे को और सैनिकों को बोला था कि ठीक है, दुश्मन की चीज़ को हाथ मत लगाओ, हो सकता है इसमें कोई चाल हो, पर किसी ने उनकी बात सुनी नहीं थी। तो उनके साथी तो पहले ही मारे जा चुके थे। ग्रीस वासियों ने पिता पुत्र को जीवित पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वे उनके शव ही प्राप्त कर सके। आधी रात के अंधियारे में जब ट्राई की राजधानी में शमशान का मातम छाया था, तब मेनिलास अपनी पत्नी हेलेन को लेकर ग्रीस की ओर लौट रहा था। इस प्रकार ग्रीस के पुरोहित का स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ। लकड़ी का जो घोड़ा ट्राई वालों के लिए एक खिलौना मात्र था, वह देवी एथीना की पवित्र संपत्ति माना जाने लगा और ट्राई का मैदान ग्रीस वालों के हाथ में रहा। अर्थात ट्राई की जो युद्ध हुई थी, उस युद्ध में, उस लड़ाई में ग्रीस वाले जीते। तो क्या होता है कि कई बार जीवन में, संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सूझबूझ का कार्य करना पड़ता है। यदि वो समय रहते सूझबूझ का सहारा नहीं ले तो उसे पछताना भी पड़ सकता है। तो वही व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से सफल होते हैं जो व्यवहार कुशल और नीतिवान होते हैं। कभी कभी सफलता प्राप्त करने के लिए समझ के साथ साथ कूटनीति भी अपनानी पड़ती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कहानी पता नहीं आपको कहीं पढ़ने को मिलेगी कि नहीं, शायद ये किताब भी आपको कहीं पढ़ने को मिले या ना मिले,
क्योंकि बहुत पुरानी किताब है। मैंने जब इसको ख़रीदी थी, इसका प्रथम संस्करण जो है वो 1973 का है। मैंने तो खैर बहुत बाद में ख़रीदी थी, पर ये कुल 3.5 रुपए की किताब है। आज के समय में इसका कोई मोल नहीं है। पर ये सारी किताबें जो हैं, ये यदि मैं आप लोगों को इसकी कहानियाँ बता सकूं तो एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा इन कहानियों को सुनकर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ अगली बार। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मुझे लाइक कीजिए, इस कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।